हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आप देख रहे हैं सार्थक एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, जिसके कारण सारे स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद हैं। इस स्थिति में हम लोगों को पढ़ाई जारी रखनी है, तो हम लोग के लिए मात्र ये एक ऑनलाइन ही सहारा है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ के और अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल की, ठीक है, जो बिहार बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर है मैथ्स का, ठीक है। अगर इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए, इस वर्ग वर्गमूल के चैप्टर के बारे में, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, जो कि मैंने वीडियो डाल दिया, पहले ही पढ़ा दिया है हमने। उसमें छोटी छोटी बातें बेसिक सी जो है वो बताई गई हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, जिसके बाद ये चैप्टर और भी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। हालांकि इसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना है कि वर्ग और वर्गमूल, यानी कि वर्ग को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर और वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं वर्ग वर्गमूल, तो आपको 1 से लेकर 20 तक का वर्ग याद रहना चाहिए, ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, उसी तरह से 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, इस तरह से मतलब एकदम 1 से 20 तक कम से कम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर याद नहीं होगा तो फिर परेशानी होगी थोड़ी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर नहीं, मतलब वर्ग वर्गमूल चैप्टर जो है क्लास 8 का, उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। वर्ग का मतलब क्या कि कह रहा है कि स्क्वायर ज्ञात करें, ठीक है। SQUARE स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, ज्ञात करने के लिए। तो एक हमने ट्रिक बताया था पिछली वीडियो में, उसको भी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि दे रहा है सबसे पहले 42 का वर्ग निकालने के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसको मैं फिर से एक बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से सारे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 42 का क्या करना है, यहाँ पे 42 लिखना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले 4 का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या करना है, यहाँ पे 0,4 लिखना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। 1 का स्क्वायर 0,1, 2 का स्क्वायर 0,4 और 3 का स्क्वायर 0,9, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 लिख लिए, उसके बाद 2 का स्क्वायर 0,4 लिख लिए। अब क्या करना है कि 4 दूनी की 8, ठीक है, इन दोनों को गुना करके, और 8 यहाँ पे आएगा, तो और 8 में फिर से 2, चूँकि ये स्क्वायर निकालना है, वर्ग का मतलब क्या है, स्क्वायर निकालना है, तो 2 से गुना कर देना है, तो 16 हो जाएगा। तो 16 को यहाँ पे लिखना है बीच में, ठीक है, ध्यान में रखना है, बीच में लिखना है। तो 4 का 4 हो जाएगा, 6 का 6, 6 1 7 और 1 का 1, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 1764। तो एक बार फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन से। कह रहा है 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर में क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर पहले निकालेंगे। तो 4 का 16 और 2 का क्या हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर उससे भी दिक्कत है तो इस तरह से पार लेंगे, बीच में लाइन खींच देंगे। अब देखिए क्या करना है, 4 दूनी क्या 8, और 8 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुने 2 पहले लिख लेना है इन दोनों को, अपने से को 2 लिख देना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लग रहा है तो 4 दूनी 8, 8 दूना का 16, तो यहाँ पे 1 लिखना है और यहाँ पे 6 लिखना है, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ देना है। तो 4 का 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 का 6, 6 1 7 और 1 का 1, ठीक है, 1764। अब चलिए 46 पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। यहाँ पे अगर चिन्ह काट दीजिए अगर दिक्कत हो रही है आपको समझने में इस चीज़ को, तो ठीक है। फिर क्या करेंगे, 4 गुने 6 गुने अपना से को 2 लिख लेना है। तो 4 6 24, 24 दूना 48, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे और 8 यहाँ पे लिखेंगे। तो 6 यहाँ पे, 8 3 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, और 6 4 10 1 11, और फिर 11 का 1 हो जाएगा कैरी 1, 1 और 1 2, यानी कि 46 का कितना हो जाएगा, 2116 वर्ग हो जाएगा। अब चलिए 58 का निकालते हैं इसी प्रकार से। तो 58 का क्या करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और उसके बाद 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64, इसमें लिख लेंगे इस प्रकार से, बीच में एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद देखिए 5 गुने 8 गुने अपने से 2, ठीक है। तो 5 8 40, 40 दूना 80, तो 8 यहाँ पे लिखना है और 0 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 4 का 4 लिखना है, 6 का 6 लिखेंगे, 8 5 13 का 3 कैरी 1, और 2 1 3, यानी कि 33 64 किसका हो जाएगा, 58 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उस प्रकार से देखेंगे 98 का निकालना है। तो 9 का क्या करेंगे,
81 लिख देंगे, 8 का 64 लिख देंगे, यहाँ पे लाइनिंग खींच देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने 8 अपने से 2, तो 9 8 है 72, 72 दूना 144। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 4 4 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे 1 और 4 4 इधर लिखे, नहीं, इधर 1 लिखेंगे 4 लिखेंगे और इधर 4, तो 4 का 4, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 4 1 5 1 6 8 1 9, ठीक है। यहाँ पे 96 0 4 हो जाएगा 98 का, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 94 का कितना हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा। अब देखिए 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर एक लाइन खींच दीजिए, 9 चौका 36, यहाँ पे लिख देंगे 9 गुने 4 गुना अपने से 2, 9 चौका 36, 36 दूना 72, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 6 का 6 2 1 3, 7 1 8 और 8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 88 36 94 का हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 45 का निकाल लेंगे, तो 4 चौका 16 50 25, यहाँ पे लाइनिंग खींच देंगे, 4 चौक 5, यहाँ पे लिख देंगे अपने से 4 गुने 5 गुने 2 अपने से लिख देना, ठीक है, अपने मन से, चूँकि स्क्वायर निकाल रहे हैं, साधारण सी बात आप समझ सकते हैं। तो 4 5 20 और 20 दूना का 40, ठीक है, तो 40 का यहाँ पे लिख देंगे, 5 का 5 2 का 2, 6 4 10 का 0 कैरी 1 और 1 1 2, यानी कि 20 25 किसका हो जाएगा 45 का, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग निकालें, यहाँ भी वही स्थिति है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 का क्या करेंगे 0 4, ध्यान में रखना है इस चीज़ को, 2 का कभी भी लिखना है तो 0 4, 1 का लिखना है तो 0 1, 3 का लिखना है तो 0 9, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 25 का 5 का कितना हो जाएगा, तो 25। अब चलिए अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, तो 2 गुने 5 गुने अपना से 2, ठीक है, 2 गुने 5 गुने 2, तो 2 दूना का 2 5 2 5 10, 10 दूना का 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसी कर लेते हैं, कुछ लाइन खींच लेते हैं, तो 20 हो रहा है, तो 2 0 यहाँ पे लिख लेंगे, तो 5 का 5 2 का 2 और 4 2 6, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। उसी प्रकार से देख लीजिए 55 का, यहाँ पे 50 25, यहाँ भी 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुने 2, तो 50 25 25 दूना 50, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 0, ठीक है। अगर इस तरह से लाइनिंग करते हैं आप तो चलिए 5 का 5 2 का 2 5 5 10 का 0 कैरी 1 2 1 3, यानी कि 30 25 किसका हो जाएगा 55 का। अब चलिए 95 का निकाल लेते हैं, तो 95 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 81, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 25। अब चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 9 गुने 5 गुने 2, ये छोटी छोटी चीज़ है, एकदम आसानी से समझिए, एकदम 100% समझ में आना ही है। एक समझ जाएगा उसके बाद में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस तरह से ज़्यादा लंबा 25 में 25 से गुना करेंगे, फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। इस तरह से एकदम समझिए, एकदम आसानी से समझ में आ जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए तो 81 हो जाएगा। अब 9 5 45 दूना 90, तो यहाँ पे 9 और 0, ठीक है। तो 5 का 5 2 का 2 9 1 10 का 0 कैरी 1 8 1 9, यानी कि 95 कितना हो जाएगा 90 25। अब चलिए इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा, ये एकदम आसान है, मतलब ये 2 सेकंड में बनेगा आपसे। आप कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हैं, आपसे एकदम मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 2 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको बनाने में, 100 से जो भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब देखिए उसको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है इसके इकाई अंक पर। इसका इकाई अंक ये है, तो ये इकाई अंक का स्क्वायर निकाल लेना है पहले। तो इकाई अंक का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, ठीक है। अब देखिए तो 100 से ही कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 105 है, मान लीजिए हम यहाँ पे 100 लिख दे रहे हैं, तो 100 से 105 कितना ज़्यादा है, यानी कि 5 ज़्यादा। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 होगा, तो 110 यहाँ पे लिख देंगे, बस आ गया काम खत्म, ठीक है। अब चलिए 115 पर चलते हैं, तो फिर इसका इकाई अंक, अब यहाँ पे देखिए अब 2 मतलब डिजिट से स्टार्ट हो गया यहाँ पे, जैसे कि 105 था, 106 था, 107 था, तो एक ही डिजिट आ रहा है। अब 106 यहाँ पे 110 आएगा, 11 आएगा, 12, तो यहाँ पे तो लास्ट में 2 डिजिट आ जा रहा है। तो यहाँ पे 115 है, तो 15 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225।
तो 225 का क्या करेंगे यहाँ पे 25 लिख देंगे, ठीक है, और 2 कैरी हम लोग का रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 115 100 से कितना ज़्यादा है, तो 15 ज़्यादा है, ठीक है। 115 जो है वो 100 से 15 ज़्यादा है, तो 115 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और ये 2 कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो आगे हम लोग का 115 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 132 25, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो हम सबसे पहले ही आपको बोले हैं कि 1 से 20 तक का स्क्वायर याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप 1 से 20 तक याद रखते हैं तो इन सभी का वर्ग निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको याद होगा, तो अगर 16 का स्क्वायर तो आपको पता होगा कि 256 आता है, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 360 1 से 20 तक के बीच में किसी का स्क्वायर नहीं आता है। उसी प्रकार से देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है 324 दे रहा है, तो अगर आपको याद होगा 1 से 20 तक का ही स्क्वायर, तो आपको पता होगा कि ये 18 का स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा आपका 16 का, ये हो जाएगा आपका 18 का, और ये 400 किसका हो जाएगा 20 का। अगर इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बना कर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखा कि ये 256 का 16 हो गया, मतलब 16 का 256 स्क्वायर हो गया, 18 का 324 हो गया, 20 का 400 हो गया, लेकिन इसकी पुष्टि कैसे होगी, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए 18 का स्क्वायर 324 है, 324 18 का स्क्वायर कैसे होता है इसको देख लिया जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 324 सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट बना लेना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है। अब हम सबसे पहले इसके इकाई अंक पर जाएंगे, ठीक है। इसके इकाई अंक पर देखेंगे कि किस स्क्वायर से गुना करने पर इसके इकाई अंक से कम भी होना चाहिए वो अंक, और उसके नज़दीक भी होना चाहिए। कोई ऐसा इकाई अंक उठाएंगे, कोई ऐसा स्क्वायर उठाएंगे। तो मान लीजिए हम सबसे पहले हम 1 को ही उठाते हैं, तो अगर हम 1 को उठाते हैं, 1 यहाँ भी लिखना है और 1 यहाँ भी लिखना है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। तो 1 अगर देखिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब क्या करना है, इसको 2 2 और 4 को लिख लेना है। अब देखिए और फिर अब ई वाला 1 जो है यहाँ पे आके जुट जाएगा, तो 1 1 2 हो गया। अब कोई ऐसा संख्या रखिए जिसको उस संख्या में गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हम 8 रखते हैं, ठीक है। चूँकि 6 रखिएगा तो 6 का 36 हो जाएगा, तो लास्ट में इकाई अंक में 6 है नहीं 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 6 8 ही रखेंगे। तो 8 में अगर 8 से गुना करते हैं तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, हाथ में 6 बचा, 8 दूना 16 और 6 22, ठीक है। यानी कि ये कट हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 8 आ जाएगा, और ये 18 जो है वो क्या हो जाएगा 324 जो है 18 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो देखते रहिए सार्थक अकेडमी यूट्यूब चैनल। आपके 8 क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।